साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की न्यू भर्ती और अन्य भर्तियां जो पीईटी 2023 से आने वाली हैं या कुछ भर्तियां अभी देखो पेंडिंग हैं जो 2022 से भी आएंगी पेट से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 4 भर्तियों का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। जैसे मानचित्रकार का मैंने बताया था आपको और एक जेई का बताया था। एजीटीए का नोटिफिकेशन आ ही रहा है, अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। नवंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल ही जाएगा एजीटीए का नोटिफिकेशन, और जेई का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मानचित्रकार का तो दीपावली से पहले ही मिल जाएगा। और लोअर की भर्ती भी आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गारंटी कि आई जाएगी, लेकिन आ सकती है। दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर नहीं आई तो भाई 2023 से आएगी, और जो पहली भर्ती हो सकती है और सबसे बड़ी भर्ती होगी। ठीक है, अब देखो साथियों, लेखपाल की नई भर्ती आएंगी, वो 6000 पद। मैंने बार बार बता रहा हूँ 6000 पद। तो आपको कितने मार्क्स चाहिए 6000 पदों के लिए, ये भी अभी आपको बताऊंगा कि 6000 पद आएंगे तो आपको पैट में कितना स्कोर सेफ रहेगा आपका, और कितने स्कोर आपको लाए जाए, आप कितना स्कोर लाओ। दूसरा 1100 पद आएंगे आपके, तुम्हारे 1100 पद लोअर के हैं। इसके लिए पैट में 2023 में आपको कितना स्कोर बनाना चाहिए, कितना स्कोर करना चाहिए, जो आप लोअर की भर्ती में बैठ सकोगे मेन परीक्षा में। ठीक है, अब देखो 2500 पद आने हैं तुम्हारे वीडियो की, जो ये वाला वीडियो नहीं, नया वीडियो के पद आने वाले हैं 2500। उसमें पैट के स्कोर आपको कितना करना है ये भी बताऊंगा। अब एएसओ की भर्ती भी 2000 आने वाली है। एएसओ के जो पद हैं वो लगभग 2000 के समथिंग हैं। तो पैट में कितना स्कोर आपको करना चाहिए। और देखो जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जूनियर असिस्टेंट 2 आ चुकी हैं, 11262 पोस्ट पर, एक 5512 पोस्ट पर। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अब जूनियर असिस्टेंट के पद और भी खाली हैं, पड़े हुए हैं। 13-14 पद खाली थे, इसमें से लगभग 6000 साढ़े 6000 के पद भर चुके हैं। और इस बार पैट 2023 से भी भर्ती आएगी तुम्हारी जूनियर असिस्टेंट की, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी पैट का स्कोर कितना चाहिए। और बहुत सारी भर्तियाँ छोटी मोटी जो हमको मालूम ही नहीं पड़ते, नोटिफिकेशन छोटे छोटे रहते हैं, किसी में 100 पद आ गए, 200 आ गए, 300 आ गए, इस प्रकार के पद बहुत सारे आएंगे। उनमें कितना स्कोर आपका सेफ होना चाहिए, तो ये आज सबको समझाऊंगा। और आपका पेपर आपको 28 और 29 अक्टूबर को है ही है, तो आप समझ लेना कि आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आपको हर भर्ती में आपको मौका मिलने वाला है। अब देखो सबसे पहले बात इसी की करते हैं साथियों, कि अगर लेखपाल में अगर 6000 पद आते हैं तो आपको कितना स्कोर चाहिए पैट में। तो आपको पैट में बहुत ज़्यादा स्कोर इसके लिए नहीं चाहिए। अगर आपको 6000 पद आते हैं तो 68 नंबर तक आप ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम भी लाओगे 65 भी हो जाएगा, लेकिन आपको 68 नंबर पे नहीं रुकना है। कम से कम लेखपाल के लिए भी 70 नंबर तो लेके आओ। कंपटीशन बढ़ रहा है, आप जानते हो सारी चीज़ें। अगर लोअर की बात करें, लोअर में कितना आपको स्कोर चाहिए। लोअर में अगर मान लो कि 800 पद आए तो आपको कितना स्कोर चाहिए पीटी के लिए। भैया बढ़िया वैकेंसी है, मैं बार बार कहता हूँ, इससे अच्छी वैकेंसी नहीं हो सकती। और ईओ की वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है लोअर में। आपको पैट में कितना स्कोर चाहिए। पैट में अगर लोअर की वैकेंसी में मेन परीक्षा में आपको बैठना है तो कम से कम आप 75 नंबर लेके आओ। ठीक है साथियों, कम भी हो जाए, देखो हो तो कम पे जाएगा, इसका कोई वो नहीं होता है, लेकिन 75 नंबर ले आओ। और मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उससे उनको नहीं देखना है आपको कम से कम टारगेट अपना 80 का सेट करना है। जितने भी भर्तियां देखो, चाहे लोअर की भर्ती हो, चाहे एएसओ की भर्ती हो, बीडीओ की भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, तो पैट में आपको क्या करना है। पैट में इस बार अपना स्कोर जो करना है 80 प्लस का टारगेट सेट करना है। अब देखो आए चाहे आपके 75, देखो सीधी बात ये है, चाहे आपके 75 ही क्यों ना रह जाएं, लेकिन आपको जो स्कोर सेट करना है वो 80 का सेट करो। जिससे होगा क्या, आपको सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी कि अब मेरा इसमें लोअर में होगा कि नहीं होगा, वीडियो में होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से आपके मन में भ्रम रहता है। देखो कट ऑफ पे, जस्ट कट ऑफ पे होता है, उसको बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाता है। अगर आपके मान लो 80 नंबर हैं तो आप तैयारी करने से चूकोगे नहीं। चाहे कोई भी परीक्षा की कोई परीक्षा आ जाए, कोई भी मतलब भर्ती आ जाए, 500 पद भी आ जाएंगे ना तो अभी आपको परेशानी नहीं होने वाली। 500 550 पद आ जाएंगे तब भी इतने पे आपका मेन परीक्षा देने का, मुख्य परीक्षा देने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो जितनी परीक्षाएं, चाहे एएसओ 2000 परीक्षा है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, और बहुत सारी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस से आती है, उनकी तुम्हारी लेखपाल की परीक्षा हो गई, लोअर की परीक्षा हो गई, एएसओ की परीक्षा हो गई, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई, और जेई के पद भी आ सकते हैं इससे। तो इन सारी परीक्षाओं के लिए आप एक ही काम कर लो कि आपका जो स्कोर रहना चाहिए वो 80 के समथिंग रहना चाहिए। और 80 के समथिंग अगर स्कोर आपका रह गया पैट का, तो यह आप मान लेना कि आपको किसी भी परीक्षा में बैठने से कोई भी समस्या नहीं होने वाली है।
दूसरा साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बार बार हम परीक्षा दे रहे हैं पेट की। अब देखो साथियों, ये तो आयोग के हाथ में है और सरकार के हाथ में है। आप और हम क्या कर सकते हैं इसमें? कोशिश तो कर सकते हैं। पिछली बार हमने अभियान चलाया था ट्विटर के माध्यम से कि इसका जो स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए, 3 साल तक होना चाहिए। बार बार परीक्षा दे रहा है व्यक्ति, तो इसका क्या मतलब है, क्या लेना देना है? बार बार परीक्षा क्यों दिलवा रहे हो? बार बार पैसा खर्च हो रहा है, बार बार जा रहा है। अगर एक बार स्कोर कार्ड अच्छा आ जाता है तो क्या दिक्कत है उसको? अगर देना चाहे तो देगा, नहीं देना चाहता नहीं देगा। तो 3 साल के लिए वैलिड करो। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुनी, क्योंकि 3 साल वैलिड कर देंगे तो इनका रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, यही होगा और कुछ नहीं है इनके पास में। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के चक्कर में ये परीक्षा को सिर्फ 1 साल का रख रहे हैं हमेशा की तरह। तो बार बार बच्चों को पेपर दिलवाते हैं। तो आप ऐसा करो, इस बार अच्छे से पेपर दो और नौकरी लो, इस झंझट से ख़त्म करो। क्योंकि पेट बार बार दो, आप भी मन दो, सीधी बात ही है। क्योंकि क्यों दे रहे हो बार बार पेट आप भी? क्योंकि नौकरी लो और ख़त्म करो इस चीज़ को, सारी झंझट खत्म हो जाएगा आपकी तरफ से। तो ठीक है, लेकिन ये आयोग नहीं सुनेगा। बहुत इनसेंसिटिव आयोग है, आपको मालूम है, कुछ भी नहीं करता ये आयोग। वो शासन कह देगा वही करता है, और जो सरकार ने कह दिया इतना ही काम करेगा, उतने से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता ये आयोग। इतना निकम्मा आयोग है ये, सही बात तो ये है। तो आप समझ लो, आपका इसको लाओ, अपनी कहीं ना कहीं जॉब लगाओ और इस आयोग से छुटकारा पाओ, सीधी बात ये है। बाद में आपके रास्ते 100 हैं, उसके बाद छोड़ दो। ठीक है साथियों, तो इतना स्कोर आपको कर लो और किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बस रखो साथियों, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।